जब तुम सो गई तो हुक्रा कौन देता रहा? से मैया पार्वती कहने लगी, थोड़ी देर सोई गई और बोली कि कथा नहीं सुन पाई, मोको नींद बड़ी दुखदाई, कथा नहीं। गौरा जी को उमड़ो हिया, कथा सुनाई मेरे पिया, मैं ना जग पाई, वो को नींद बड़ी दुखदाई, कथा नहीं। चिंता छाई रही मेरे मन में, शोभत रह गई जाई बन में, मैं ना जग पाई, मोको नींद बड़ी दुखदाई, कथा नहीं। कथा नहीं सुन पाई, मोको नींद बड़ी दुखदाई, कथा नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। महाराज मैया पार्वती ने कहा, बाबा बस थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। बाबा ने कहा, बात उस बात की नहीं है कि तुम्हारी आंख लग गई, बात इस बात की है हुक्रा कौन देता रहा। अब तो तोते का बच्चा डरने लगा, कहीं भोले बाबा को पता लग गया तो मुझे मार न दे। एकदम से पंख उठाए और फुर सीना फुरफुर करते हुए उड़ गया। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोले बाबा। आगे देखा तो व्यास भगवान की पत्नी बिटका अपने केसों को सुखा रही है। एकदम से जमाई आई और वह तोते का बच्चा जमाई के साथ पेट में प्रवेश हो गया। बोलिए राधे राधे श्री कृष्ण। महाराज तोते का बच्चा जब अंदर प्रवेश हो गया, बोले बाबा जाकर के व्यास जी से कहने लगे, तुम्हारे घर में मेरा चोर आया है। देखिए ये 20 रुपए से सम्मान किया है और आगे छोटी सी बच्ची भी सम्मान करके गई हैं। कुमारी मानवी की तरफ से कामना करते हैं हमेशा सुख संपत्ति से हम बढ़ रहे, आगे पढ़ लिख करके बेटियां अपने घर माता पिता का नाम रोशन करते रहें। क्योंकि मैं बेटियों से ही ज़्यादा कहती हूँ कि एक एक घर के आन होते हैं बेटे और दो दो घर की आन होती हैं बेटियां। महाराज अगर बेटी हो तो अच्छे संस्कार की, न तो भगवान घर में बेटी ना दे। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए महाराज यही हुआ। व्यास जी ने कहा क्या बात है, चोर आया है तुम्हारे कैलाश पर्वत पर, कुछ आया नहीं, किसी ने भांग धतूरा सूत लिया होगा तो सिलबट्टा पर पीस के सूत लिया होगा। वहां और क्या है आपके कैलाश पर्वत पर? बोला कि तुम्हारे यहाँ पर चोर आया, इसने हमारी अमर कथा को चुराया है। व्यास जी हंस करके बोले, भोले बाबा तुम वास्तविक भोले हो। जिसने एक बार अमर कथा सुन ली हो फिर वो तो अमर हो गया, फिर दुनिया में उसे मारने वाला कौन पैदा हुआ है? बोले बाबा कहने लगे बात भी ठीक है, जिसने अमर कथा सुन ली हो फिर उसे मारने वाला कौन? महाराज बोले बाबा लौट आए। इधर धीरे धीरे व्यास की पत्नी के गर्भ में वो बच्चा पलने लगा। एक दिन नहीं 12 वर्ष व्यतीत हो गई। मेरे भैया एक दिन व्यास की पत्नी बिटका ने कहा कि स्वामी जी मेरे पेट से अंदर से
मंत्र के उच्चारणों की आवाज आती है। तो व्यास जी ने कहा तब तो निश्चित ही भगवान का कोई भक्त पैदा होगा। 12 वर्ष व्यतीत हो गई। बिटका ने कहा स्वामी ये कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, बहुत दिन हो गए। महाराज तब व्यास ने निवेदन किया, जवाब अंदर से आवाज आई, व्यास मैं बाहर आने वाला कभी नहीं हूं, क्योंकि बाहर मुझे माया घेर लेगी। तो व्यास जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मेरी पत्नी के गर्भ में जीव पड़ रहा है, 12 वर्ष व्यतीत हो गई, कब तक मेरी पत्नी कष्ट सहन करे। तब भगवान विष्णु ने वादा किया कि ये अंदर के लाल हम तुमसे वादा करते हैं माया का प्रकोप था तुम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर आइए, ये मेरा वादा है। तब सुखदेव जी मेरे भैया अंदर से शिशु के रूप में प्रकट हुए। जन्म लेते ही बच्चा पैदल चलने लगा। इस बच्चे का नाम पड़ा सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जन्म लेते ही लेते बच्चा चलने लगा। आगे आगे वो बच्चा और पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं, जहाँ तक के नार भी खिचड़ता हुआ चला गया। पैरों से दबकर नार टूट जाता है। व्यास जी नार को उठाकर वृक्ष पर फेंक देते हैं, जिससे अमर बेल बन करके तैयार हो गई। बोल गोविंद भगवान की। तुमने देखा है अमर बेल की नहीं तो कोई जड़ होती है न कोई फलक होती है, जिस पर डाल देते वो अमर हो जाती है। महाराज आगे चले बेटा बेटा करते चले जा रहे हैं। कुछ गोपिकाएं जल में स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी चलते चलते जवान अवस्था में आ गए, लेकिन बेटियों ने कोई शर्म नहीं की। जैसे ही व्यास जी आए तालाब से निकल अपने अपने वस्त्र पहन लिए और कहने लगी प्रभु हमें माफ करना। व्यास जी ने कहा हो मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी शर्म में तो तुम्हारे पिता का समान हूँ, वो जवान बेटा मेरे तुम्हारे सामने होकर के निकल गया, तुमने उसकी कोई शर्म नहीं की। तब गोपिकाओं ने कहा कि हे व्यास ये बेटा तुम्हारा जो बड़ा होकर के जा रहा है, इसे तो स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। फिर जब जिस व्यक्ति को स्त्री पुरुष का ज्ञान न हो, फिर उसे भेदभाव ही क्या, उससे छुपने की बात ही क्या। वो तो परम श्याम परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यही हुआ। आगे चले नारद से भेंट हुई। नारद कहते कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान के दर्शन करने। बोला तुमने कोई गुरु बनाया? बोला नहीं। तो आप भी बन जाओ। बोला दुनिया में तुम्हारे पिता से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को लिख दिया हो, फिर भला उससे बड़ा कोई विद्वान कोई और कैसे हो सकता है। सुखदेव जी लौट करके चले आए। कुछ दिन तक अपने पिता से शिक्षा को ग्रहण किया, ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद श्याम जंगल के लिए चले। तब बाबा नारद से भेंट हुई। बाबा नारद ले जा करके मेरे भैया सुखदेव जी को कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। हम कैलाश गंगा मैया के किनारे ले जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान 88,000 महात्मा देख करके सुखदेव जी को खड़े हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी ने चरणों में झुक करके प्रणाम किया और नारद ने इशारा कर दिया परीक्षित ने पकड़ लो सुखदेव जी के पैर, जब पैर पकड़ लोगे तो कल्याण जरूर हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी के पैर परीक्षित जी ने पकड़ लिए और कहा कि प्रभु अब तो मुझे मुक्ति का द्वार दिखा दो। उसी समय सुखदेव जी ने गंगा मैया के किनारे हरि हरि क्षेत्र में हरिद्वार में जाकर के सुंदर व्यासपीठ बनाई, गद्दी बनाई और श्याम गद्दी पर विराजमान हो गए और बैठ करके श्रीमद् भागवत का आयोजन प्रारंभ करने लगे। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, परीक्षित महाराज की। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, आगे मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारा मन कथा को सुनते ही गदगद होता जाएगा। 1 लाख का कीर्तन। इससे आगे की कथा कल आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। उसके बाद आरती।